नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे न्यूज चैनल केआरटी पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना व बेल आइकन का बटन भी दबा देना। आज हम महाराष्ट्र की 288 सीटों का सबसे ताजे एग्जिट पोल लेके आपके सामने हाजिर है, जिनके मुताबिक हम आपको बताएंगे कि इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है। हमारे द्वारा जो एग्जिट पोल आपके सामने रखे जाएंगे वो एग्जिट पोल सबसे विश्वास पात्र एग्जिट पोल है, जिनके मुताबिक सरकार बनने की पूर्णतः संभावना जताई जाती है। आपको यह जानकारी दे दी जाएगी क्या इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी बना लेगी अपनी सरकार, या शिवसेना बीजेपी व कांग्रेस दोनों की रातों की नींद हैरान करने वाली है। सारी जानकारी दे दी जाएगी, वीडियो को ध्यान से व एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ पहला जिला आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम है सांगली जिला, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 4 सीटें, शिवसेना महागठबंधन के खाते में 3 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है रत्नागिरी, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 2 सीटें, शिवसेना महागठबंधन के खाते में 3 सीटें, वन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई जा सकती है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है सोलापुर, जिसमें कुल सीटों की संख्या 11 है, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 6 सीट, शिवसेना महागठबंधन के खाते में 5 सीट व अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाने की संभावना। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने ठाणे, जिसमें 18 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 9 सीटें, वहीं शिवसेना महागठबंधन के खाते में भी 9 सीटें। यहाँ पर अन्य के खाते में कोई सीट नहीं नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है कोल्हापुर, जिसमें 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 4 सीट, वहीं शिवसेना महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना। यहाँ पर अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है। अगला जिला आपके सामने है अमरावती, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 3 सीटें, शिवसेना महागठबंधन के खाते में 5 सीटें व अन्य के खाते में कोई सीट नहीं नजर आ रही। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है संतारा, जिसमें कुल सीटों की संख्या 8 है, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, वहीं शिवसेना के खाते में 6 सीट सबसे अधिक और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। इसी के साथ अगला जिला आपके नांदेड़, जिसमें 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 4 सीटें, वहीं एनसीपी के खाते में 2 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस व अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अगला जिला सांगली, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में शिंदे गुट के खाते में 4 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, शिवसेना के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस व अन्य पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने सिंधुदुर्ग जिला, जिसमें सीटों की संख्या 3 है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, कांग्रेस व अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने है वाशिम जिला, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस व अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है नंदुरबार जिला, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 1 सीट व कांग्रेस व अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने अकोला, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, कांग्रेस व अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने पुणे जिला, जिसमें 21 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 9 सीटें, एनसीपी के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 4 सीटें व कांग्रेस व अन्य पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई जाती है। मुंबई जिला, जिसमें 26 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 11 सीटें, एनसीपी शिवसेना के खाते में एनसीपी के खाते में 5, शिवसेना के खाते में 7, कांग्रेस व अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें। अगला जिला आपके सामने आ रहा है नासिक जिला, जिसमें 15 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें,
एनसीपी के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में व अन्य के खाते में 2 सीटें। अगला जिला आपके सामने आ रहा है अहमदनगर, जिसमें 12 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में यहाँ पर आपको बता दें 3 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस व अन्य के खाते में भी 2 सीटें। अगला जिला आपके सामने नागपुर जिला, जिसमें 12 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, एनसीपी के खाते में 3 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस व अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें। अगला जिला आपके सामने उस्मानाबाद जिला, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में कोई सीट नहीं नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस व अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें। यहाँ पर शिवसेना व एनसीपी एक एक सीट खाते में जा सकती है। अगला जिला आपके सामने वर्धा जिला, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी व अन्य के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने रायगढ़ जिला, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, शिवसेना के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी व अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना। आप इसी तरह के ताजे ओपिनियन पोल जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे हमारे वीडियो के ताजे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे।